morning everyone. In previous video we had studied about the skin disorders in children, mainly bacterial infection. In this class we will study about the fungal infection, parasitic infection and viral infection present in children. So first we have fungal skin infection. Introduction. Skin fungi live in deep top layer of skin in moist area of the body such as between the toes, groin, डाइपर एरिया. सो स्किन फंगाई जो होते हैं नॉर्मली स्किन में फंगस जो होते हैं वो डीप टॉप लेयर ऑफ स्किन, जो टॉप लेयर ऑफ स्किन है उसके सबसे डीप में होते हैं इन मॉइस्ट एरिया ऑफ द बॉडी, जहाँ पे क्या होता है मॉइस्चर प्रेजेंट होता है सच एज क्या इन बिटवीन द टोज एंड फिंगर्स, ग्रोइन है, डाइपर एरिया है, वहाँ पर फंगस जो रहते हैं प्रेजेंट होते हैं. सम फंगाई इन्फेक्शन कॉज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इरिटेशन. सो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है तो वो इरिटेशन कॉज करेगा. अदर टाइप ऑफ फंगाई इन्फेक्शन पेनिट्रेट डीपर एंड मे कॉज ईचिंग, स्वेलिंग, ब्लिस्टरिंग एंड स्केलिंग. सो उसमें से बहुत सारे ऐसे फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं. देन पेनिट्रेट डीपर एंड मे कॉज ईचिंग कॉज करेंगे, स्वेलिंग कॉज करेंगे, ब्लिस्टरिंग कॉज कर सकते हैं, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो सकता है, स्केलिंग हो सकता है जिसमें क्या होगा टॉप जो रैशेस जो हैं या वूंड जो है उसका जो टॉप लेयर है वो रिमूव आउट होगा. एंड इन सम केसेस फंगल इन्फेक्शन कैन कॉज रिएक्शन एल्सवेयर इन द बॉडी. सो ऐसा भी होता है अगर जैसे एक पार्ट में अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है सच जैसे अगर टो में हुआ है, ग्रोइन एरिया में हुआ है तो वो अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हो सकता है. एग्जांपल चाइल्ड में डेवलप रैश ऑन द फिंगर ऑन हैंड एसोसिएटेड विथ इन्फेक्शन ऑन फुट और स्कैल्प. सो क्या होगा अगर फिंगर और हैंड में अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो इन्फेक्शन क्या हो सकता है फूट में और स्कैल्प में भी फंगल इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो. सो टाइप्स ऑफ फंगल स्किन इन्फेक्शन है. फर्स्ट है कैंडिडियासिस, सेकंड टीनिया इन्फेक्शन. टीनिया इन्फेक्शन को रिंगवॉर्म इन्फेक्शन भी बोलते हैं. रिंगवॉर्म इन्फेक्शन में एथलीट फूट होता है, जॉ किच होता है, स्कैल्प रिंगवॉर्म होता है, नेल रिंगवॉर्म होता है, बॉडी रिंगवॉर्म होता है. तो जो टीनिया इन्फेक्शन होता है, रिंगवॉर्म इन्फेस्टेशन होता है, उसमें क्या होता है जॉ किच मीन्स जो अंडरगारमेंट्स अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं है, वेट अंडरगारमेंट्स हैं या मॉइस्चर एरिया है वहाँ पे. एथलीट फूड्स होते हैं जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके फूड में अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है तो अगर वो मॉइस्चर वहाँ पे रहेगा तो फंगल इन्फेक्शन जो होगा बहुत ज़्यादा होने का चांसेस रहता है. देन नेल रिंगवॉर्म होता है, स्कैल्प रिंगवॉर्म होता है एंड बॉडी रिंगवॉर्म होता है. देन थर्ड है टीनिया वेसिकुलर. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन प्रेजेंस इन चिल्ड्रन. Then first है candidiasis is also called as moniliasis and also known as yeast infection. Is an infection caused by yeast on the skin and or mucous membrane. So जो yeast infection है इसको हम लोग कैंडिडियासिस भी बोलते हैं और ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं. ऑल्थो yeast is normal, a harmless inhibitant of the digestive system and vaginal area. So digestive system in intestine और vaginal area में जो ये yeast होते हैं हार्मलेस रहते हैं, बॉडी में रहते ही हैं. मतलब नॉर्मली ये बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है vaginal एरिया है यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. इट कॉजेज इन्फेक्शन व्हेन द स्किन इज़ डैमेज और व्हेन कंडीशंस आर वार्म एंड ह्यूमिड और व्हेन देयर इज़ डिप्रेस्ड सिस्टम. सो अगर डिप्रेस्ड इम्यून सिस्टम है एंड ह्यूमिडिटी है वहाँ पे, मॉइस्चर प्रेजेंट है, व्हेन देयर इज़ अगर वार्म कंडीशन है तो उस केस में ये जो फंगल्स हैं जो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, देन स्किन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं. देन एंटीबायोटिक्स कैन ऑल्सो कॉज यीस्ट टू ग्रो. सो अगर हम लोग एंटीबायोटिक किसी पेशेंट को दे रहे हैं या किसी बच्चे में एंटीबायोटिक्स चल रहा है, उससे क्या होगा एंटीबायोटिक्स से जो उनका इम्यूनिटी जो है वो क्या करता है, कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट भी होते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी अगर कम हो रहा है तो वो ईस्ट इन्फेक्शन उनको कॉज कर सकता है. देन हियर यू कैन सी द इमेजेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन, नेल रिंगवॉर्म एंड जॉ के रिंगवॉर्म इन्फेक्शन है, ईस्ट इन्फेक्शन है, कैंडिडियासिस है, ये सब.
तो नेक्स्ट है मैनेजमेंट। हम लोग मैनेज कैसे करेंगे? ट्रीटेड हाईली विथ मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स। जो मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स होते हैं उनको अफेक्टेड एरिया में लगाने से हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। दैन ईस्ट इन्फेक्शन ऑफ वजाइना एंड एनस आर ट्रीटेड विथ सपोजिटरीज। सो अगर वजाइना या एनस में बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो उस केस में हम लोग सपोजिटरीज होते हैं जिन जो एंटीबायोटिक होते हैं या जो एंटीफंगल मेडिकेशंस हैं उनको हम लोग सपोजिटरीज़ के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं। सपोजिटरीज़ क्या होते हैं? इनको हम लोग रेक्टम के थ्रू इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये एनस में और वजाइनल में जो इन्फेक्शन प्रेजेंट है उनको ट्रीट करते हैं। दैन ओरल थ्रस इज ट्रीटेड विद मेडिकेटेड माउथ वॉश। सो ओरल थ्रस होता है बच्चों में ओरल कैंडिडियासिस होता है, ईस्ट इन्फेक्शन होता है, उस चीज़ को हम लोग ट्रीट करने के लिए मेडिकेटेड जो माउथ वॉश है वो सब हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। दैन सीवियर इन्फेक्शन इन एन इम्यून कम्प्रोमाइज चाइल्ड में भी ट्रीटेड विथ ओरल एंटी ईस्ट मेडिकेशन। सो अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन है, ईस्ट इन्फेक्शन है, और अगर चाइल्ड जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसका इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो उस केस में हम लोग ओरल एंटी ईस्ट जो मेडिकेशन होता है वो सब हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। फिर नेक्स्ट है वायरल स्किन इन्फेक्शन। मैनी वायरल इन्फेक्शन इन चाइल्डहुड आर called viral xanthimas. Xanthimas is another name for a rash or skin eruption. So xanthimas क्या होता है? एक रैश होता है या स्किन eruption हो गया है, कुछ रैसेस हैं, वो सब अगर डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन तो हम लोग xanthimas बोलते हैं उसको। दिस टाइप ऑफ रैश इज़ मेनली कॉज्ड बाय वायरस। सो वायरल इनका जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो वायरस होता है। It may also be caused by medication, especially antibiotics. So, as previous we have studied, जो एंटीबायोटिक अगर हम लोग किसी चिल्ड्रन या पेशेंट को दे रहे हैं तो उनका जो इम्यूनिटी अगर लो हो रहा है तो उस केस में वायरल इन्फेक्शन, कैंडिडियासिस, ईस्ट इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। दैन कॉमन चाइल्डहुड वायरल ज़ेंथिमास आर मीजल्स और रूबियोला, दैन रूबेला, वेरिसिला एंड रसियोला। तो दिस आर द वायरल स्किन इन्फेक्शन है जो स्किन में इरिटेशन रैसेस कॉज करते हैं। वन बाय वन वी विल डील अबाउट दिस वायरल इन्फेक्शन। फर्स्ट है रूबेला, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जर्मन मीजल्स। Rubella is a viral illness that results in a viral xanthimas. It spreads from one child to another through direct contact with discharge from the nose and throat. So, अगर किसी पेशेंट को रूबेला हुआ है तो उस केस में ये क्या होता है? स्प्रेड होता है वन चाइल्ड टू अदर चाइल्ड टू डायरेक्ट। अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में है तो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसमिट होगा। दैन अगर नोज़ से, थ्रोट से कुछ डिस्चार्ज अगर निकल रहा है तो उस केस में वो डिस्चार्ज से भी ये स्प्रेड आउट होता है। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन हु डेवलप द डिसीज़ यूजुअली हैव माइल्ड रैश एंड साइड इफ़ेक्ट। सो जिनको रूबेला होने होगा उनमें क्या होगा? माइल्ड रैशेस प्रेजेंट होगा एंड फीवर में भी डेवलप हो सकता है। एंड ईटियोलॉजी क्या है? कॉज्ड बाय वायरस रूब वायरस। ठीक है, कॉजेटिव वायरस जो है रूब वायरस है। इट कैन स्प्रेड फ्रॉम अ प्रेग्नेंट मदर टू द अनबॉर्न चाइल्ड और फॉर्म सिक्रीशन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। सो अगर कोई लेडी है, अगर वो प्रेग्नेंट है मदर, तो वो क्या, अगर वो रूबेला से इन्फेक्टेड है तो वो न्यूबॉर्न को भी रूबेला स्प्रेड कर सकती हैं। और अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है, उनके सिक्रीशन में नोज़ल सिक्रीशन है, थ्रोट सिक्रीशन है, अगर उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो अदर पर्सन को भी रूबेला हो सकता है। इट इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट इन लेट विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग। तो इसका जो प्रेवलेंस है वो क्या होता है? इनका जो मेन सीज़न होता है उसमें लेट विंटर में एंड अर्ली स्प्रिंग। सो सच ज़्यादा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो मंथ होते हैं उनमें ये जो रूबेला होता है बहुत ज़्यादा फैलता है। रूबेला इज़ प्रिवेंटेबल बाय प्रॉपर इम्यूनाइजेशन विद द रूबेला वैक्सीन। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग रूबेला वैक्सीन जो होते हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे? 14 to 21 डेज़ फॉर चाइल्ड टू डेवलप साइन एंड सिम्टम्स। तो अगर इन्फेक्शन जो है रूब वायरस है, अगर किसी की बॉडी में एंटर कर रहा है तो
14 to 21 डेज़ के अंदर जो है साइन एंड सिम्टम डेवलप होंगे। तो फर्स्ट साइन जो उसका होता है रैश इरप्शन होता है, जिसमें क्या होता है बॉडी में रेडनेस, रेड रैश जो होते हैं वो इरप्ट हो जाते हैं। कॉमन सिम्टम्स क्या है, बिगिनस विद द पीरियड ऑफ नॉट फीलिंग वेल। जो चाइल्ड है उसको नॉट फीलिंग वेल उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और देन अ लो ग्रेड फीवर एंड डायरिया। सो फीवर होगा, लूज मोशन होगा, डायरिया होगा। देन रैश देन अपीयर्स एज पिंक एरिया ऑफ स्मॉल रेज्ड लीजन। सो रैश जब अपीयर होगा तो क्या होगा, स्मॉल पिंक एरिया एंड रेज्ड लीजन्स होंगे, फॉर्म होंगे, पिंकिश कलर के होंगे। देन रैश यूजुअली फेडेड बाय 3rd to 5th डे। तो 3rd to 5th डे अगर रैश होने की 3rd to 5th डे में रैश जो है वो हट जाएगा, फेडेड हो जाएगा। लिम्फ नोड इन द नेक में ऑल्सो बिकम एनलार्ज्ड। लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट में डेवलप सम सोरनेस इन इन्फ्लामेशन इन देयर जॉइंट्स। सो अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं या एडल्ट हैं, एडोलेसेंट्स हैं, तो उनके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो सकता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस होगा बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। प्रॉपर हिस्ट्री शुड बी टेकन एंड प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन शुड बी टेकन। असेस द रैशेस एंड फीवर कब डेवलप हो रहा है, ये सब हम लोग को असेस करना है। देन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। तो डायरिया हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, फीवर है, लो ग्रेड फीवर है, इस केस में डिहाइड्रेशन डायरिया हो रहा है, तो जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। उस केस में हम लोग को फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज़ करना है। देन प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करना है। देन प्रिवेंशन, चिल्ड्रन शुड नॉट अटेंड स्कूल अप टू 7 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैश। सो हम लोग को अवॉइड करना है बच्चों को स्कूल नहीं लेके उनको भेजना है अप टू 7 days तक। Then children who are born with rubella are considered contagious for the first year of life. So अगर जैसे मदर रूबेला पॉजिटिव है, देन अगर उनसे स्प्रेड होके न्यूबॉर्न को भी अगर रूबेला हो रहा है, तो जो न्यूबॉर्न है वो 1 year तक कंटाजियस है, स्प्रेड कर सकता है, किसी अदर पर्सन को भी रूबेला होने का चांसेस है। Assure that all the child's contact have been properly immunized. So जितने भी उनके मेंबर हैं, फैमिली मेम्बर हैं, आसपास के जो लोग हैं जो उनके क्लोज कांटेक्ट में हैं, उन सबको इम्यूनाइज करना है रूबेला वैक्सीन से। देन नेक्स्ट जो वायरल इन्फेक्शन है वो है रूबियोला, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मीजल्स। इट इज़ वायरल इलनेस दैट रिजल्ट्स इन अ वायरल ज़ेंथीमास। रूबेलाज हैज़ अ डिस्टिंक्ट रैश दैट हेल्प्स इन द डायग्नोसिस। सो इसका जो रैश होता है डिफरेंट टाइप का होता है, जिससे हम लोग उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि इनको रूबियोला या मीजल्स हुआ है। इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट द डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज एंड थ्रोट ऑफ इन्फेक्टेड चाइल्ड। सो जो भी जितने भी वायरल इन्फेक्शन है रिलेटेड टू स्किन है, रूबेला है, ये सब जो होते हैं, मीजल्स हैं, चिकन पॉक्स है, ये सब क्या होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कोई चाइल्ड के हैं तो उनको होने का चांसेस रहता है। प्लस अगर डिस्चार्ज हो रहे हैं नोज़ से, थ्रोट से कोई डिस्चार्ज है, उसके कांटेक्ट में अगर कोई हो रहा है तो उनको भी जो स्प्रेड है डिसीज़ होगा। दैन समटाइम इट स्प्रेड्स थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड चाइल्ड। सो इन्फेक्टेड चाइल्ड है, अगर स्नीजिंग कर रहे हैं, कफिंग कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये जो है स्प्रेड होने का चांसेस रहता है। एयर में जाएगा, जो भी ड्रॉपलेट्स हैं इन्फेक्टेड है, वायरल है, वो स्नीजिंग कफिंग के थ्रू एनवायरनमेंट में जाएगा। दैन एनवायरनमेंट से अगर वही एयर को कोई इनहेल कर ले रहा है तो वो दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट करेगा। देन ईटियोलॉजी है, द वायरस दैट कॉज मीजल्स इज क्लासिफाइड एज मोरबिली वायरस बिलोंगिंग टू पैरामिक्सोविरिडी फैमिली। सो पैरामिक्सोविरिडी फैमिली के वायरस होते हैं जो मीजल्स कॉज करते हैं। देन क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा, हैकिंग कफ होगा, तो देयर इज़ मीजल्स आर प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड चाइल्ड, सो हाइकिंग कफ होने का चांसेस रहता है उनको। रेडनेस एंड इरिटेशन ऑफ द आईज़ जो होगा वो रेडनेस होगा, इरिटेशन कॉज करेगा। फीवर हो सकता है, स्मॉल रेड स्पॉट्स विथ वाइट सेंटर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोप्लिक स्पॉट्स एंड अपीयर ऑन द इनसाइड ऑफ द चिक। तो माउथ में चिक के इनसाइड चिक जो होगा कॉप्लिक स्पॉट रहता है। इसमें क्या होता है, स्मॉल रेड स्पॉट रहता है विथ वाइट सेंटर में वाइट रहेगा, ना आउटर साइड में उनका रेड जो रहेगा वो रैशेस अपीयर होंगे। कॉप्लिक स्पॉट्स जो रहता है मेन इसका क्लिनिकल फीचर्स है, इससे हम लोग डायग्नोज करते हैं कि मीजल्स है।
Then rash, deep red flat rash that starts on the face and spread down to the trunk, arms, legs and feet. जो रैश डेवलप होगा सबसे पहले फेस में डेवलप होगा, देन ये डाउन टू ट्रंक, चेस्ट में, आर्म्स में, लेग्स में, फीट में स्प्रेड होगा. द रैश स्टार्ट एज अ स्मॉल डिस्टेंट लीजन विच दैन कम्बाइंस एज वन बिग रैश. सो स्मॉल रैश रहेगा पहले, उसके बाद उसका जो साइज़ है वन बिग रैश में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड आफ्टर 3 to 7 days द रैश विल बिगिन टू क्लियर, लिविंग ब्राउन डिस्कलरेशन एंड स्किन पीलिंग. सो आफ्टर 7 days में क्या होगा, 7 days जैसे ही रैश अपीयर होगा, आफ्टर 7 days जो रैश है वो बिगिन्स टू क्लियर हो जाएगा. एक डार्क ब्राउन डिस्कलरेशन होगा, स्किन का पीलिंग होगा. स्किन में पीलिंग मतलब कवर जो है, अपर जो लेयर है वो जो निकलेगा, रिमूव आउट होगा. देन सीरियस कॉम्प्लिकेशन कैन बी ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है. ठीक है. देन निमोनिया होगा, जो अगर ये वायरल इन्फेक्शन है, अगर लंग्स में स्प्रेड हो जा रहा है तो वायरल निमोनिया होने के चांसेस भी हैं. देन क्रूप सिंड्रोम होता है जिसमें लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकस में वायरल इन्फ्लामेशन होता है और ये कफ कॉज करता है. देन इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन के जो मेनिंजेस है, कवर हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है. डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, रूबियोला is usually diagnosed based on the complete medical history and physical examination. Lesions are unique and allows for diagnosis. So proper history taking and physical examination करना है for the diagnosis of रूबियोला. Then lesions are unique and allows for diagnosis. So कॉप्लिक स्पॉट जो होता है उससे हम लोग डायग्नोस करते हैं कि इनको मीजल्स हुआ है. देन मैनेजमेंट करेंगे, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक रहेगा, इसमें भी डिहाइड्रेशन और लूज मोशन होने का चांसेस रहेगा. इससे हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करेंगे. इंक्रीज फ्लूइड इंटेक लेने के लिए बोलेंगे. एसिटामिनोफेन फॉर फीवर, सो PCM जो होता है, पैरासीटामोल, वो सब हम लोग ले सकते हैं. WHO रिकमेंडेड 2 doses ऑफ विटामिन A फॉर ऑल चिल्ड्रन टू प्रिवेंट आई डैमेज एंड ब्लाइंडनेस. सो कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, आई डैमेज होता है, इन्फ्लामेशन होता है, इरिटेशन ऑफ आइज होता है. तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो विटामिन A का जो 2 डोज है चिल्ड्रन में देते हैं फॉर प्रिवेंशन. प्रिवेंशन क्या होगा, चिल्ड्रन शुड नॉट अटेंड स्कूल और डे केयर फॉर 4 days आफ्टर द रैश इज़ पॉजिटिव. सो रैश जैसे ही डेवलप होगा तो उससे हम लोग को 4 days तक बच्चों को स्कूल में अलाउ नहीं करना है. देन एश्योर दैट ऑल चाइल्ड्स कॉन्टैक्ट्स हैव बीन प्रॉपरली इम्यूनाइज. सो जितने भी चिल्ड्रंस के फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको रूबियोला के लिए हम लोग इम्यूनाइज करते हैं, वैक्सीन लगाते हैं. नेक्स्ट है चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स इज़ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय वेरिसिला जोस्टर वायरस, अ फॉर्म ऑफ हर्पीस वायरस. सो वेरिसिला जोस्टर वायरस है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है चिकन पॉक्स का, एंड ये हर्पीस वायरस के फैमिली से आता है. देन ट्रांसमिशन अकर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू द एयर बाय कफिंग एंड स्नीचिंग. तो ये भी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है, अगर किसी पेशेंट को चिकन पॉक्स हुआ है एंड उनके कॉन्टैक्ट में अदर चिल्ड्रंस आ रहे हैं, अदर फैमिली मेम्बर आ रहे हैं, तो उनको भी चिकन पॉक्स हो सकता है. इन्फेक्शियस है, कंटाजियस है. देन एयरबॉर्न भी डिसीज, अगर जैसे कोई इन्फेक्टेड चाइल्ड है वो कफिंग कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, तो उनके जो वायरल हैं वो एयर में आ जाएंगे. देन वो एयर को अगर कोई इनहेल कर रहा है तो उनको भी स्प्रेड होने का चांसेस रहता है. द नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स, फैटिंग एंड इरिटेबिलिटी. बहुत ज़्यादा टायर्ड रहेगा जो चिल्ड्रन है, इरिटेटेड रहेगा, बहुत ज़्यादा क्राइंग करेगा. ईची रैश ऑन द ट्रंक, फेस, स्कैल्प, आर्मपिट्स, अपर आर्म, लेग एंड इनसाइड द माउथ. सो ट्रंक पे हो सकता है, फेस पे हो सकता है, स्कैल्प में, आर्मपिट में, अपर आर्म में, लेग एंड इनसाइड ऑफ द माउथ जो है रैशेस अपीयर होंगे जो ईचिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा ईचिंग होगा. देन फीवर हो सकता है, फीलिंग इल, डिक्रीज एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा बच्चे को. देन मसल्स और जॉइंट पेन में भी अकर. देन कफ एंड रनिंग नोज. मैनेजमेंट करेंगे एसिटामिनोफेन फॉर फीवर अगर हो रहा है तो हम लोग को पैरासीटामोल वगैरह देना है. देन एंटीबायोटिक फॉर ट्रीटिंग एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन. तो अगर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसके अलावा अगर बॉडी में, तो हम लोग को एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना है. तो कैलामिन लोशन जो होता है टू रिलीव ईचिंग. तो चिकन पॉक्स में क्या होता है, जो रैशेस होते हैं बहुत ज़्यादा ईचिंग करते हैं, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कैलामिन लोशन जो होता है वो जो
हम लोग स्किन में उसको अप्लाई करते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स प्रोवाइड कराते हैं। बेड रेस्ट देना है। इंक्रीज फ्लूइड इंटेक को इंक्रीज़ करना है टू प्रिवेंट फ्रॉम फ्लूइड डेफिसिट से। देन कूल बाथ टू रिलीव ईचिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कूल बाथ जो देते हैं वो दे सकते हैं। एवरीडे चाइल्ड को हम लोग को बाथ लेने के लिए बोलना है। देन डू नॉट लेट चिल्ड्रन स्क्रैच द ब्लिस्टर विच कुड लीड टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो क्या होता है, जो रैशेज होते हैं बहुत ज़्यादा ईचिंग होते हैं, तो जो अगर चिल्ड्रंस हैं उसको ईचिंग करेंगे, स्क्रैच करेंगे, तो वो क्या करेगा, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो उस चीज़ को हम लोग को चिल्ड्रन को अवॉइड करना है। अगर चिल्ड्रन फिंगर नेल्स शॉर्ट, तो फिंगर नेल्स जो होते हैं उनको शॉर्ट रखना है। देन अदर पैरासिटिक इन्फेक्शन है। इंट्रोडक्शन। पैरासाइट्स आर स्मॉल वर्म्स दैट और इंसेक्ट that make a deep burrows on skin to live there or lay their eggs. So parasites क्या होते हैं, वर्म होते हैं, स्मॉल वर्म होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्किन में रहते हैं और अपने एग्स को स्किन के लेयर्स में भी वहीं पे ही रहते हैं और अपने एग को वहीं पे क्या करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। इंक्लूड स्केबीज। सो पैरासिटिक इन्फेक्शन में चिल्ड्रंस में मेनली स्केबीज होता है। स्केबीज क्या है? Scabies is an infestation of mites characterized by small red bumps and intense itching. So red bump स्केबीज जब किसी पेशेंट को होता है तो इन्फेक्शन क्या करता है, रेड बम्प्स रैशेज होंगे, इंटेंस ईचिंग होगा, बहुत ज़्यादा ईचिंग होगा और रेडनेस होगा। दिस हाईली कंटाजियस इन्फेक्शन ऑफन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाइल दे आर स्लीपिंग टुगेदर इन द सेम बेड और हैव क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट। सो पर्सनल कॉन्टेक्ट है, एक ही बेड पे अगर स्लीप है चिल्ड्रंस के साथ, अगर उनके सिबलिंग्स अगर सोते हैं तो उस केस में ये क्या बहुत ज़्यादा हाईली कंटाजियस है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होता है। द ईचिंग इज़ कॉज्ड बाय द माइट्स बरोइंग इनटू द स्किन वेयर दे ले एग्स दैट हैच अ फ्यू डेज लेटर। सो क्या करते हैं, ये जो माइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वो अपनी एग जहाँ पे देते हैं वहाँ पे एग का प्रोडक्शन होता है, देन वो डेवलप होते हैं, बहुत ज़्यादा ईचिंग कॉज करेंगे और वो अदर बॉडी पार्ट्स में भी स्प्रेड होते हैं। स्केबीज कैन अफेक्ट ऑफ ऑल एजेस। सो सभी को हो सकता है स्केबीज जो होता है, अडल्ट में भी होता है, चिल्ड्रंस में भी होता है, इन्फेंट्स हैं, सब में जो स्केबीज हो सकता है। स्केबीज अकर्स मोस्टली इन चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट। सो चिल्ड्रन में और यंग अडल्ट में होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। क्लिनिकल फीचर्स है ईचिंग यूजुअली सीवियर, जो बहुत ज़्यादा ईचिंग होगा, सीवियर ईचिंग होगा। देन रैश विद स्मॉल पिंपल्स और रेड बम्प्स, स्केली एंड क्रस्टी स्किन, जो स्किन है बहुत ज़्यादा स्केली होगा, पील ऑफ होगा, क्रस्टी होगा, पिंपल्स होगा, रेड बम्प्स इसमें प्रेजेंट होगा। डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। डायग्नोसिस ऑफ स्केबीज, द स्किन एंड स्किन क्रीजेज आर एग्जामिन बाय द फिजिशियन। सो फिजिशियन जब स्किन को डायरेक्टली एग्जामिन करते हैं तो उसमें जो पीलिंग होता है, रैशेज होते हैं, उससे पता चलता है कि स्केबीज है। देन अ सैम्पल ऑफ स्किन ऑब्टेन्ड बाय स्क्रैपिंग द स्किन मे बी एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ माइट्स। सो जो यहाँ पे ईचिंग हो रहा है, यहाँ पे रैशेज डेवलप हुए हैं या स्केलिंग हो रहा है, पीलिंग ऑफ हो रहा है स्किन को, उस स्किन को स्क्रैप करके हम लोग लेते हैं, देन माइक्रोस्कोप में देखते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ माइट। देन मैनेजमेंट है एप्लीकेशन ऑफ प्रिस्क्राइब क्रीम्स एंड लोशन, लिंडानी सॉल्यूशन। सो लिंडानी सॉल्यूशन है वो अपन अप्लाई कराते हैं, जो पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए सॉल्यूशन आता है वो सब हम लोग अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। देन ओरल एंटीहिस्टामिन्स मेडिकेशन देते हैं। एंटीहिस्टामिन्स में जो एंटीहिस्टामिन्स क्या होते हैं, ईचिंग को थोड़ा कम करते हैं, तो वो चीज़ हम लोग ओरल एंटीहिस्टामिन्स मेडिकेशन देते हैं, जिससे इन्फ्लामेशन के जो मेडिएटर्स हैं उनको कम रिलीज़ करता है। टॉपिकल ऑइंटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। वॉश ऑल द क्लोथ्स एंड बेडशीट्स इन हॉट वाटर एंड ड्राई इन हॉट ड्राई। ईचिंग में कंटिन्यू फॉर सेवरल वीक्स। सो सेवरल वीक्स तक ईचिंग रह सकता है। पेशेंट जो भी है, बेडशीट जो यूज़ कर रहे हैं, क्लोथ्स जो यूज़ कर रहे हैं, जो भी उनके पर्सनल यूज़ के जो थिंग्स हैं, उनको हम लोग को प्रॉपर हॉट वाटर से वॉश करना है, देन ड्राई इन हॉट ड्रायर।